आज का जो क्वेश्चन है आपका वो कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल। क्या कह रहा है? एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि सी डी बराबर ए बी सी दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता। क्या कह रहा है ये कि एक रेखा ए बी है, इस पे लंब बराबर लंब है, ये डी ए और सी बी। तो ये कह रहा है कि हमको सिद्ध क्या करना है कि ये ए बी जो है ये ओ बिंदु उसे बराबर भाग में विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। तो ये कैसे होगा? यदि हमको ओ ए और ओ बी बराबर मिल जाए, मतलब ये सिद्ध कर पाए कि ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर हैं, तो ये सिद्ध कर देंगे कि ए बी को क्या करता है, ये वो दो भागों में विभाजित करता है। तो कैसे होगा कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो ये ओ ए और ओ बी क्या होंगे, भुजा बराबर होगी। तो करके देखते हैं सर्वांगसम। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि एक रेखाखंड ए बी है, ये ए बी रेखाखंड हो गई, और इस पे ए डी मतलब ए वाली ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब लंब तो है ही है जो 90 अंश का कोण बनाएगा, लेकिन बराबर भी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिया है ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी दिया है। तो लंब ये दोनों क्या हैं, लंब हैं, लंब होने की वजह से, लंब होने की वजह से कोण ए बराबर क्या होगा, 90 अंश, और कोण बी भी बराबर 90 अंश के होगा, कोण बी भी क्या होगा, 90 अंश। कहने का मतलब कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे, कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। तब यहाँ से देखो त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए डी में ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी कहाँ से दिया है ना, दिया है यहाँ पर। कोण ए बराबर कोण बी, ये भी दिया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो रेखा गई है सी डी जो रेखा गई है, जब दो समांतर रेखाएं, ये समांतर ही किसी भी रेखा पर डाला गया लंब क्या होता है, किसी भी रेखा पर डाला गया लंब, किसी भी रेखा पर डाले गए दो लंब एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। यदि ये एक दूसरे के समांतर हैं, बी सी और डी ए क्या है, समांतर हैं, बी सी और डी ए क्या है, बी सी और ए डी समांतर है। इसे एक तिर्यक रेखा काट रही है सी डी, एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है सी और डी। तो किसी भी दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण। तो कोण सी कोण डी के क्या होगा, बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान किसी भी रेखा पर डाले गए दो लंब एक दूसरे के समांतर होते हैं और
कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है, कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है उन्हें, तो एकांतर कोण बनता है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या होगा? तो इसलिए कोण D बराबर कोण C। क्या होगा? कोण D बराबर कोण C। देखो अब हमें क्या इधर क्या मिल गया? AD बराबर BC, कोण A बराबर कोण B, कोण D बराबर कोण C मिल गया ना। यहाँ क्या दिया? ये क्या है? आपकी ये भुजा है, ये क्या है? कोण है, ये भी क्या है? कोण है, हाँ ये भी क्या है? कोण है। तब हम यहाँ देखते हैं, देखो कोण भुजा कोण, पहला कोण, दूसरी भुजा, तीसरा कोण, तो किससे होगा? कोण भुजा कोण। कौन सा नियम लगेगा? ASA, एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज OBC सर्वांगसम है त्रिभुज OAD के। किस नियम से? ASA नियम से या अपगृहित से, नियम से। यदि त्रिभुज OBC सर्वांगसम है त्रिभुज OAD, अगर दोनों सर्वांगसम है, त्रिभुज OD या OAD OBC के सर्वांगसम है, तो OA बराबर OB हो ही जाएगा। तो OA बराबर OB है ना। OA बराबर अगर OB, तो OA प्लस OB, OA प्लस OB बराबर क्या है? AB। तो OA और OB बराबर हैं, तो OA प्लस OB की जगह OA बराबर AB। तो क्या हो जाएगा? ये 2OA बराबर AB। OA बराबर हो जाएगा हाफ AB, OA बराबर हाफ AB, और OB बराबर भी क्या हो जाएगा? OB बराबर भी हाफ AB, क्योंकि OA क्या है? OB के बराबर है। अगर OA 1/2 AB है, तो OB भी 1/2 AB होगा। तो अब क्या कह सकते हैं कि O जो है O जो बिंदु है AB को समद्विभाजित करता है।